यूनिट कलर स्टैंडर्ड सेरेमनी सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन पर हो रहा है आयोजन। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कर रहे हैं इसमें शिरकत। दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी कमान की 4 यूनिट्स को कलर स्टैंडर्ड 49, 51, 53 और 54 आर्म्ड रेजिमेंट को मिलेगा ये सम्मान। और हमारे साथ इस वक्त सूरतगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रवि विश्नोई। जी रवि, क्या कुछ कार्यक्रमों की सूची है आज ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर? बिल्कुल राखी, इस वक्त मैं सूरतगढ़ के आर्मी स्टेशन पर हूं, जहां पर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी कमांडर यानी भारत के थल सेनाध्यक्ष आए हुए हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है, जहां पर कलर्स स्टैंडर्ड जो हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं रेजिमेंट को। 4 अलग अलग रेजिमेंट हैं, दक्षिणी पश्चिमी कमान और पश्चिमी कमान की, जिन्हें ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। और खुद थल सेनाध्यक्ष इस वक्त सूरतगढ़ में है और थल सेनाध्यक्ष को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस सेरेमनी को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। ये 49, 51, 53 और 54 आर्म्ड रेजिमेंट को ये जो यूनिट कलर स्टैंडर्ड है वो मिल रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा इस यूनिट कलर स्टैंडर्ड को दिया जाता है और इस बार थल सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपने सैनिकों, अपने जवानों के बीच में हैं, जहां पर दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी कमान की 4 बेस्ट रेजिमेंट जो हैं उन्हें ये एक स्टैंडर्ड कलर प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामने थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे मौजूद हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए, किसी भी यूनिट के लिए, और काफी गौरवान्वित पल होते हैं जब उस समूची रेजिमेंट को इस आर्म फोर्सेस का सबसे बेस्ट जो सर्वोच्च सम्मान होता है कलर सेरेमनी, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं साधारण भाषा में बताना चाहूँ तो 4 झंडे हैं, 4 अलग अलग झंडे, जिनके लिए नाम, नमक और निशान, ये आर्मी की कहानी होती है, जिनके लिए वो अपनी सारी जिंदगी जो है वो कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस वक्त इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो फ्लैग है ये 49 रेजिमेंट को दिया जा रहा है। इसी तरह से 52 और इसी तरह से अगर बात की जाए तो 51 और 53, इन चारों रेजिमेंट्स को ये फ्लैग होस्टिंग जो है यहाँ पर थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। और अब थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे वापस गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपको उनकी सीधी तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही है। ये बाकायदा एक पूरी आर्मी सेरेमनी, आर्मी ड्रिल के साथ यहाँ पर पहुँचते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज अपने जवानों के साथ इस निशान को, इस चिन्ह को अलग अलग रेजिमेंट को देने के बाद अब यहाँ पर वापस मुख्य अतिथि के रूप में नजर आ रहे हैं। थल सेनाध्यक्ष देख सकते हैं तस्वीरों में मनोज पांडे, ये थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो इस वक्त अपनी रेजिमेंट्स को 4 अलग अलग चिन्ह, अलग अलग निशान सौंप कर वापस लौटते हुए अब ये कार्यक्रम जो है विधिवत रूप से यहाँ शुरू हो चुका है। और इस कार्यक्रम में आगे क्या होना है, कितना महत्व है, किस तरह की तमाम ये सेरेमनी हो रही है, हमारे साथ डिफेंस पीआरओ कर्नल अमिताभ हैं। कर्नल साहब, एक बहुत गौरवान्वित पल होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए, किसी भी यूनिट के लिए, जब उनको थल सेनाध्यक्ष के द्वारा इस तरह से यहाँ पर कलर स्टैंडर्ड जो प्रदान किए जाते हैं। क्या है ये समूची प्रक्रिया, क्या इसको हम किस तरह से समझे? जी बिल्कुल, जय हिंद तमाम दर्शकों को। और ये बहुत ही गौरव का पल है हम तमाम 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स को, जो कि जिन्हें आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के बिहाफ पर यह प्रदान किया गया है। और ये किसी भी एक यूनिट के लिए अपना बहुत गर्व की बात होती है जब उसको इस तरह का सम्मान दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य उन्होंने अपने पूरे यूनिट की सर्विस देश के नाम
विभिन्न सेक्टर्स में की होती है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये बहुत ही गौरव का पल है। सर, कौन कौन सी दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी कमान की कौन कौन जी, सी? ये 4 रेजिमेंट्स, 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स जिसमें 49 आर्मर्ड, 51 आर्मर्ड, 53 और 54 आर्मर्ड रेजिमेंट्स को आज ये गौरव का पल उनको मिला है। और जी, जी। अभी थल सेनाध्यक्ष ने इनको निशान सौंपे हैं। अब अगला क्या कार्यक्रम यहाँ पर होगा? क्या ड्रिल होगी, क्या वेपन ड्रिल ये हो रही है यहाँ पर? नहीं, देखिए, आज स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की जो सेरेमनी थी वो आज इसके साथ ही संपन्न होगा और उसके बाद ये तमाम अपना ग्रुप फोटोग्राफ्स और उस अपने यूनिट लेवल पे सेलिब्रेशंस रहती हैं और वही कार्यक्रम रहता है बिल्कुल सोलम तरीके से। और स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड्स एक कमीशन ऑफिसर रिसीव किया है जिन्हें हम बोलते हैं अनसाइंड ऑफिसर, और स्टैंडर्ड्स को हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर ही ट्रूप किया जाता है और उनके सम्मान में तमाम इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे स्टैंडर्ड्स को निकाला जाता और है। एक फौजी के लिए स्टैंडर्ड लेना, उसकी यूनिट के द्वारा, एक उसके रेजिमेंट रेजिमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड्स लेना अपने आप में बहुत गौरवान्वित पल हो। जी, बहुत ज़रूर, बिल्कुल एक यूनिट के लिए बहुत ही गर्व का पल है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। राखी, आपने सुना कर्नल अमिताभ हैं डिफेंस पीआरओ राजस्थान के, जिन्होंने पूरा इस के बारे में हमें ब्रीफ किया और इस वक्त एक बार फिर से मैं जी तस्वीरों रवि, में आपको आपसे दिखाना एक चाहूंगा कि सवाल काफी पूछना अहम, चाहूंगी। काफी महत्वपूर्ण पल होते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर ये निशान जो है राखी। जी रवि, जी, आपने जी, ये जी, जो राखी, जी। फ्लैग्स के कलर की स्टैंडर्ड्स की बात की है, आपने बात ही की थी, तो ये जो अलग अलग रंग के जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, ये दिए जा रहे हैं बटालियंस को, तो इनका भी अपना कोई महत्व होता होगा इन रंगों का? निश्चित रूप से राखी, किसी भी रेजिमेंट के लिए, किसी भी यूनिट के लिए उनका अपना एक वार क्राई होता है, उनका एक अपना फ्लैग होता है। यहाँ तक कि भारतीय सेना जो है भारत की तरह ही विविधताओं से भरी हुई है। अगर आप बात करें देश के 4 कोनों की, तो उसी तरह से अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति संप्रदाय के, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ पर, आर्मी भी एक परिवार की तरह जो है उसमें रहा जाता है। ये जो आप जिन फ्लैग्स की आप बात कर रहे हैं, ये रेजिमेंट्स के ही खुद के फ्लैग होते हैं। अलग अलग रेजिमेंट्स के फ्लैग होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा सेनाध्यक्ष जो है वो इन रेजिमेंट्स को प्रदान करते हैं। तो इनका जो कलर है, इनके बीच में जो सिंबल्स बने हुए हैं, इनके ऊपर जो नारे लिखे हुए हैं, वो एक फौजी के लिए, एक रेजिमेंट के लिए सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु ये एक रेजिमेंट के लिए, एक फौजी के लिए बहुत बड़ा चिन्ह, बहुत बड़ा निशान होता है जब उनको राष्ट्रपति के द्वारा, सेनाध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। और आज ऐसा ही कुछ गौरवान्वित पल जो है समुचित दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी कमान की 4 रेजिमेंट्स को मिला है। ये जो 4 रेजिमेंट्स हैं, जो आर्म्ड रेजिमेंट हैं, उन आर्म्स रेजिमेंट को इस बार उनका चयन हुआ है और उनको ये निशान जो है यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। देख सकते हैं आप इस तरह से अब अगली जो प्रक्रियाएं, ये चारों निशान प्राप्त करने के बाद में अब आर्मी बैंड जो है, ये खुशियां मनाने का अपना एक अलग तरीका है आर्मी का। कल जब हम यहाँ पर आर्मी अफसर से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे तो किस तरह से भारतीय सेना के अंदर भी विविधताएं भरी हुई है और दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना ये इसलिए मानी जाती है कि हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ समंदर भी है और हमारे यहाँ पठारी इलाका भी है। ये किसी अन्य देश में चारों चीज एक साथ नहीं मिलती है और इसीलिए दूसरे देशों की फौज जो है वो हिंदुस्तान में आकर एक ऐसी टफ ट्रेनिंग को लेती है। भारतीय सेना के द्वारा टफ ट्रेनिंग वो भी प्राप्त करती है और उसके बाद में हम विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना जो है कहीं नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा ही कुछ इसी तरह से होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से निशान अलग अलग रेजिमेंट्स को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, तो अपने आप में काफी गौरवान्वित पल न केवल रेजिमेंट्स के लिए, प्रत्येक इंडियन आर्मी के जवान के लिए। जी रवि, आपके कहे मुताबिक ये जो रंग है अलग अलग झंडों के, ये उनकी रेजिमेंट्स की पहचान है, उनको ये दर्शाते हैं। धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई मौजूद हैं और वहां पर आर्म्स बटालियन के वहां पर सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। and opportunities of the present and focus of the future. जी बिल्कुल राखी, देखिए इस वक्त एक काफी महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ सहयोगी शिवशंकर के जरिए आपको कि वो चारों रेजिमेंट जिनको कि आज थल सेनाध्यक्ष ने स्टैंडर्ड सौंपे हैं, निशान सौंपे हैं, उनकी चारों रेजिमेंट्स के जो टैंक्स हैं T-72, T-90, ये जो टैंक हैं
ये तमाम जो लोग हैं ये इस वक्त ये जो टैंक है ये अपने थल सेनाध्यक्ष को सलामी देंगे। ये अपने आप में काफी विहंगम दृश्य होता है जब थल सेनाध्यक्ष को यहाँ पर स्टैंडर्ड सेरेमनी होने के बाद चारों रेजिमेंट जो इस दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी कमान में सबसे बेहतरीन रेजिमेंट है जिनको ये निशान सौंपा गया है, उनके टैंक्स जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो थल सेनाध्यक्ष को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रात को यहाँ पर बारिश भी हुई थी और तमाम जो आयोजन है उनमें दोबारा उनको आर्मी पर्सन्स को यहाँ पर करने पड़े, परंतु आप देख सकते हैं इस वक्त सामने से जो ये टैंक्स आ रहे हैं ये है भारतीय सेना की ताकत, ये है भारतीय सेना का हौसला और जज्बा, जिन्हें आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार इस स्टैंडर्ड सेरेमनी होने के बाद ये भारतीय सेना के जो टैंक हैं ये चारों रेजिमेंट्स के उन रेजिमेंट्स के टैंक हैं जो जिनको अभी अभी कुछ देर पहले थल सेनाध्यक्ष जनरल पांडे के द्वारा उनका स्टैंडर्ड सेरेमनी जो है वो दी गई है। आप देखिए ये सलामी देने का तरीका, एक एक करके ये जो टैंक्स हैं ये घूम रहे हैं और जब सीधा चलते हुए आते हैं और जैसे ही थल सेनाध्यक्ष के सामने आते हैं तो इन्हें अपना बैरल अपना जो जिससे ये गोले दागते हैं उसको झुकाते हुए सलामी दे रहे हैं। देखिए इन टैंक्स को, ये वो टैंक्स हैं जो अलग अलग रेजिमेंट्स के द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं और इन जवानों के द्वारा अपने थल सेनाध्यक्ष को यहाँ पर सलामी दी जा रही है। देखिए काफी विहंगम दृश्य है भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक, उन चारों रेजिमेंट्स के टैंक जिन्हें स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में जिन्होंने अभी अभी पार्टिसिपेट किया है। जी बिल्कुल रवि, विहंगम दृश्य है ये जो बैरल है ये झुकाना ये सम्मान का प्रतीक है, इस तरीके से ही सलामी दी जाती होगी। तो ये तस्वीरें सीधी सूरतगढ़ से आप देख पा रहे हैं, इस वक्त सूरतगढ़ से ये तस्वीरें जहां पर यूनिट कलर स्टैंडर्ड सेरेमनी की जा रही है आर्म फोर्सेस में। सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन पर हो रहा है यह आयोजन। इस वक्त ये जितने भी टैंक्स आप देख रहे हैं तस्वीर में ये सभी अपने थल सेना अध्यक्ष के सामने से गुजरकर उन्हें सलामी देते हुए गुजर रहे हैं। चार रेजिमेंट्स हैं जिन्हें अलग अलग कलर स्टैंडर्ड्स से आज सम्मानित किया गया है और ये एक बहुत ही गौरव का पल होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए। जी राखी, बिल्कुल इस रेजिमेंट के अलग अलग टैंक भारतीय सेना का सबसे बड़ी ताकत। इस तरह से रेगिस्तान में ये अपना रण कौशल दिखाते हैं। इस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान अलग अलग रेजिमेंट्स में जो है वो फिलहाल अपने अपने टैंक्स के जरिए थल सेनाध्यक्ष को यहाँ पर सलामी देते हुए, और फिलहाल ये जो चारों रेजिमेंट्स हैं इन चारों रेजिमेंट्स की अलग अलग टैंक्स ने अलग अलग ताकत में थल सेनाध्यक्ष को सलामी दी है। आज इन चारों रेजिमेंट्स के लिए काफी गौरवान्वित पल था जब इन्हें यहाँ पर सैन्य निशान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ सौंपे जाते हैं, थल सेनाध्यक्ष के द्वारा जो दिए गए हैं। ये अपने आप में काफी काबिल तारीफ और काफी सम्मानजनक स्थिति है। जी राम जी धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी